नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन करेंसी है या इन्वेस्टमेंट। करेंसी यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें आप लेन देन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें आप पैसे डाल के प्रॉफिट कमा सकते हैं। करेंसी होने के लिए सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेबिलिटी। अगर कोई करेंसी स्टेबल नहीं है तो उससे लेन देन करने में बहुत दिक्कत आएगी। मान लो आपको किसी से पेमेंट लेनी है 100 रुपये की। आपने सुबह 100 रुपये की पेमेंट ली और शाम को करेंसी की वैल्यू 90 रुपये हो गई तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर आपको किसी को 100 रुपये देने हैं, आपने सुबह 100 रुपये दे दिए और शाम को करेंसी की वैल्यू 110 रुपये हो गई, फिर से आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी करेंसी कोई यूज़ नहीं करेगा। क्या बिटकॉइन स्टेबल है? बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिसकी वजह से वो एक अच्छी करेंसी नहीं है। थोड़ी देर के लिए चलो मान लेते हैं बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी आ गई बिटकॉइन में किसी भी तरह से। क्या अब बिटकॉइन करेंसी के तौर पे यूज़ हो सकता है? अब भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रॉब्लम विद बिटकॉइन वाली वीडियो में बताया, बिटकॉइन में स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम है। बिटकॉइन में ऑलरेडी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने पे 16-16 घंटे लगते हैं ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने में, और ट्रांजैक्शन फ़ीस भी बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं पूरी कंट्री या पूरे वर्ल्ड का सारा लेन देन बिटकॉइन पे डाल दूं, फिर तो एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने में हफ्ते लग जाएंगे और फीस भी हो सकता है $100 हो जाए। ना तो कोई इतना इंतज़ार करेगा, ना ही इतनी फ़ीस देगा। थोड़ी देर के लिए चलो मान लेते हैं स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। क्या अब बिटकॉइन करेंसी के तौर पे यूज़ हो सकता है? अब भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट बिटकॉइन की सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकता। इकॉनमी को सही से चलाने के लिए मनी सप्लाई कम ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दे नोट छाप के, तो इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से इकॉनमी का इंजन चलता रहता है। इन्फ्लेशन मतलब आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी अगले साल। ये बात देश के नागरिकों को पैसा खर्चने या इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। बिटकॉइन में मनी सप्लाई फिक्स्ड है, 21 मिलियन बिटकॉइन ही क्रिएट होंगे। मतलब इन्फ्लेशन नहीं हो सकती, लेकिन डिफ्लेशन हो सकती है। डिफ्लेशन मतलब आपके पैसे की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी अगले साल। अगर ऐसा है, लोग पैसा सेव करेंगे, ना खर्च करेंगे, ना ही इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से इकॉनमी का इंजन बंद हो जाएगा। और 1929 मार्केट क्रैश के बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, वैसा कुछ होगा जिससे बाहर निकलने में भी 1-2 दशक लगेंगे। समरी में मैं कहूँगा, चाहे बिटकॉइन की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, तब भी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के बगैर करेंसी के तौर पे नहीं चलेगा। और अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़रूरी है तो गवर्नमेंट बिटकॉइन क्यों यूज़ करेगी? गवर्नमेंट अपना खुद का रूपी कॉइन क्यों नहीं बनाएगी? इस डिस्कशन से ये क्लियर है कि बिटकॉइन एक अच्छी करेंसी नहीं है। तो क्या बिटकॉइन एक इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट होने के लिए सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे करेंसी होने के लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है। ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट होने के लिए। क्या बिटकॉइन ने ग्रोथ शो की है? बिल्कुल की है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, बिटकॉइन पिछले 10 साल में 10 लाख गुना हुआ है। ऐसी ज़बरदस्त ग्रोथ स्टॉक्स ने भी कभी नहीं दिखाई। बिटकॉइन एक बहुत हाई रिस्क, बहुत हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट बेंजामिन ग्राहम वाली नहीं है, स्पेकुलेशन बेहतर वर्ड है इसके लिए। वैसे बिटकॉइन बॉन्ड्स और स्टॉक्स की तरह एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फ़र्क सिर्फ इतना है, बिटकॉइन की वैल्यू आती है इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी से। मतलब सबको लगता है $50,000 वैल्यू है तो वैल्यू उतनी होगी। कल सबको लगेगा वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगी। कोई भी चीज़, करेंसी और इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज़ नहीं हो सकती सेम टाइम पे, क्योंकि स्टेबिलिटी और ग्रोथ कैसे हो सकती है सेम टाइम पे? अगर स्टेबिलिटी होगी तो ग्रोथ नहीं होगी, और अगर ग्रोथ होगी तो स्टेबिलिटी कैसे होगी? लोग चाहे कितना ही बोलते हो कि बिटकॉइन एक करेंसी है जो बैंक्स को रिप्लेस कर देगी, बट एक्चुअल में सभी से इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। इस बात का प्रूफ ये है कि जब भी बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल हो जाता है कुछ महीनों के लिए, लोग बिटकॉइन की प्राइस स्टेबिलिटी देख खुश नहीं होते, बल्कि परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे बिटकॉइन अटक गया है, शायद लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये सब बातें एक प्रॉफिट चाहने वाला इन्वेस्टर ही करता है, ना कि करेंसी चाहने वाला। बिटकॉइन करेंसी का फ्यूचर नहीं है, पर इन्वेस्टिंग के फ्यूचर का एक हिस्सा हो सकता है, जिस फ्यूचर में बॉन्ड्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज हों।